हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहाँ पे सीखेंगे इंश्योरेंस एन्युटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन और उसको समझेंगे कि सॉल्व कैसे किया जा सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस एन्युटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द प्रीमियम ऑफ अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹25 लाख एट 3% इफ। तो क्लास पहले यहाँ तक हम मीनिंग समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन था कि फाइंड आउट करने बोला हुआ है आपको प्रीमियम। अगर प्रीमियम किस बेस पे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी वैल्यू गिवन है 25 लाख और 3% यहाँ पे आपको इसका प्रीमियम अमाउंट गिवन है क्लास, या प्रीमियम परसेंटेज गिवन है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे दो कंडीशन रखा हुआ है आपके पास। फर्स्ट कंडीशन रखा हुआ है इफ़ द प्रॉपर्टी इज़ फुल्ली इंश्योर्ड। ठीक है, जो आपकी प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, फुल्ली इंश्योर्ड होगी। उस पर आपको अमाउंट निकालना है कि कितना परसेंट, मतलब 3% आपका क्या होगा, प्रीमियम वैल्यू बन जाएगी। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन रखा हुआ है यहाँ पे, द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड टू द एक्सटेंडेड ऑफ 80% ऑफ इट्स वैल्यू। ठीक है, यानी कि जो प्रॉपर्टी होगी, यानी कि जो प्रॉपर्टी वैल्यू है आपको गिवन है 25 लाख। 25 लाख का आपको क्या करना है, 80% फाइंड आउट करना है और 80% फाइंड आउट करने के बाद आपको बताना है कि जो ओनर है वो कितना प्रीमियम पे करेगा। राइट, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। फर्स्ट कंडीशन के बेसिस पे जाएंगे, लेकिन हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन। देखिए यहाँ पे गिवन क्या है। फर्स्ट यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी वर्थ गिवन है, यानी कि प्रॉपर्टी वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी वैल्यू, या प्रॉपर्टी वर्थ भी लिख सकते हो आप, इज ₹25 लाख। राइट, देन आफ्टर गिवन है यहाँ पे प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम गिवन है यहाँ पे, रेट ऑफ प्रीमियम इज 3%। राइट, देन अभी फर्स्ट कंडीशन गिवन है आपको, अगर प्रॉपर्टी फुल्ली इंश्योर्ड होगी तो उसका प्रीमियम अमाउंट कितना बनेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन के बेसिस पे द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड और क्लास, देन यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे अमाउंट ऑफ प्रीमियम। अमाउंट ऑफ प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें हम लिखते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम। राइट, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम मिल जाएगा क्लास हमें। तो प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 25 लाख इनटू रेट ऑफ प्रीमियम आपको गिवन है क्लास 3%, दैट इज यहाँ पे 3% लिखेंगे और कैलकुलेशन कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा एंड देन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 3 is 75, तो ये 75,000 आपको आ गया प्रीमियम ऑफ द अमाउंट। तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज ₹75,000 इन फर्स्ट कंडीशन। देन क्लास सेकेंड कंडीशन पे आते हैं। सेकेंड कंडीशन पे आपको गिवन था द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड टू द एक्सटेंड ऑफ 80% ऑफ इट्स वैल्यू। राइट, यहाँ पे कंडीशन गिवन है, अगर आपका 80% क्या होगा, प्रॉपर्टी वैल्यू होगी, तो प्रीमियम अमाउंट कितना बनेगा, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, 80% के बेस पे पॉलिसी वैल्यू बताएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी वैल्यू तो 25,000 है, बट जितना पॉलिसी वैल्यू होता है उस पर हम क्या करते हैं कि अमाउंट ऑफ द प्रीमियम बनाते हैं क्लास। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पॉलिसी वैल्यू इक्वल्स टू प्रॉपर्टी वैल्यू into 80%।
तो यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है 25 लाख, और देन इसका 80% फाइंड आउट करेंगे हम। 0 ऑब्वियसली यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया। देन 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 25 इज 200, देन रिमेनिंग 0। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 20 लाख। तो 20 लाख आपका पॉलिसी वैल्यू। अब पॉलिसी की वैल्यू के बेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे प्रीमियम का। तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ प्रीमियम इक्वल, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला शो कर दिया आपको, ठीक है, बट यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी वैल्यू रखी है बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू इसके बेस पे लिया था जहाँ पे आपको पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया हुआ। यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू क्या होगी, फुल्ली प्रॉपर्टी वैल्यू के इक्वल में हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू रखा हुआ है। बट आपको पॉलिसी वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया, तो पॉलिसी वैल्यू के बेस पे क्या करना है, आपको अमाउंट ऑफ द प्रीमियम निकालना है। तो यहाँ पे आपकी पॉलिसी वैल्यू है 20 लाख इंटू 3%, 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा क्लास। देन 20,000 इंटू 3 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 60,000, राइट। तो ये 60,000 क्या बन गया आपका अमाउंट ऑफ द प्रीमियम। और यहाँ पे स्टेटमेंट दे देंगे, देयरफॉर अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज ₹60,000। तो यहाँ पे आपका सम कंप्लीट होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू में आपको गिवन था 25 लाख, और यहाँ पे 2 कंडीशन गिवन था। दोनों कंडीशन के बेस पे आपको बताना था कि जो ओनर है वो प्रीमियम कितना पे करेगा। तो फर्स्ट जो कंडीशन था उसमें आपको फुल्ली जो प्रॉपर्टी है वो इंश्योर्ड दिया था, इसीलिए हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया है वो पॉलिसी वैल्यू इक्वल्स टू प्रॉपर्टी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि फुल्ली आपका इंश्योर्ड है। सेकेंड कंडीशन में आपकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू थी उसका क्या होगा, 80% सिर्फ पॉलिसी वैल्यू बनेगी, यानी कि 25 लाख का 80% 20 लाख। तो जब 20 लाख आपका पॉलिसी वैल्यू बन गया, देन उसके बेस पे हम फाइंड आउट करेंगे 3% अमाउंट ऑफ द प्रीमियम। क्लियर। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट था आपका, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। चलिए आते हैं अभी नेक्स्ट सम पे। सेकेंड क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, इफ SOB is valued ₹3,60,000 of its value 75%. Rate of premium is 0.9%. Find the premium paid by the owner of the shop. Also find the gate commission, agent commission if the agent get commission at 50% of the premium. अरे क्लास यहाँ पे क्वेश्चन समझ लेते। क्वेश्चन गिवन था, अगर शॉप जो है वो 3,60,000 का है क्लास, राइट, 3,60,000। ये जो 75% है ये आपकी पॉलिसी वैल्यू बनेगी, बिकॉज जो शॉप का वैल्यू है वो तो 3,60,000 है, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका सिर्फ 75% सिर्फ पॉलिसी वैल्यू लेगी। पॉलिसी वैल्यू के बेस पे हम क्या करते हैं, प्रीमियम फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पे प्रीमियम रेट गिवन है आपको 0.9%। एंड देन यहाँ पे बोला कि बताइए कि प्रीमियम अमाउंट कितना पेड होगा ओनर के थ्रू, यानी कि ओनर कितना पेड करेगा प्रीमियम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि जो एजेंट है वो एजेंट 50% कमीशन अर्न करेगा, लेकिन किस पे, प्रीमियम पे। तो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना होगा अमाउंट ऑफ द प्रीमियम। जितना भी अमाउंट मिलेगा उस पर हम क्या करेंगे, कमीशन दे देंगे एजेंट को। और कितना कमीशन देंगे, 50%। चलिए फर्स्ट हम देखते हैं इसमें गिवन क्या है, कंटेंट आपका, और उसके बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। ओके, देन यहाँ पे सोल्यूशन, फर्स्ट वन हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी वैल्यू, या जो शॉप वैल्यू है यहाँ पे बेसिकली, तो यहाँ पे लिखेंगे शॉप वैल्यू इज ₹3,60,000। ये शॉप वैल्यू हो गई है। अब यहाँ पे गिवन है 75% ऑफ इट्स वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे देन क्लास पॉलिसी वैल्यू एट 75% of the value of 75% of the value of the shop, right।
तो जो पॉलिसी वैल्यू रहेगी वो 75% रहेगा। तो चलिए फर्स्ट इसका हम पॉलिसी वैल्यू बता देते हैं कितना होगा। तो 3,60,000 का हम क्या करेंगे 75% फाइंड आउट करेंगे। ये जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्लास, इसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ प्रीमियम। देन क्लास 3,60,000 का हम 75% यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 0 0 0 0 कैंसिल कर देंगे। 3,600 का 75% हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर देखते 75 6 450 0 45 कैरी होगा, 75 3 यहाँ पे करेंगे हम 225 प्लस 45 ऐड कर देंगे। तो दैट इज मीन्स 270। यहाँ पे हमें पॉलिसी वैल्यू मिल गई है 2,70,000, ये हो गया आपका पॉलिसी वैल्यू। देन यहाँ पे अभी आपको रेट ऑफ प्रीमियम गिवन है क्लास, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेट ऑफ प्रीमियम इक्वल टू 0.9%। तो क्या करेंगे हम 0.9% फाइंड आउट करेंगे ऑन पॉलिसी वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट ऑफ प्रीमियम इक्वल पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम। चलिए क्लास अमाउंट ऑफ द प्रीमियम हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू आपको गिवन है 2,70,000 जो हमने अभी फाइंड आउट किया हुआ है यहाँ पे। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज मीन 0.9% आपको गिवन है। देन यहाँ पे सर कैलकुलेट कर लेंगे 0 0 एंड 0 0 कैंसिल हो जाएगा क्लास। तो दैट इज मीन 2,700 इंटू 0.9 करेंगे। देन इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्लास, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2,430 रुपीज़, दैट इज मीन 2,430 रुपीज़ ये आएगा इसका आंसर। और यहाँ पे हम स्टेटमेंट देंगे अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रुपीज़ 2,430। ओके, देन यहाँ पे बोला गया है अभी फाइंड द कमीशन अमाउंट, ठीक है, यानी कि जो एजेंट है उसको हम कमीशन कितना पे करेंगे ये यहाँ पे बताना है। बट हमें यहाँ पे गिवन है क्लास रेट ऑफ कमीशन। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ कमीशन %50 ऑन अमाउंट ऑफ प्रीमियम। ओके, जो प्रीमियम का अमाउंट है उस पर आपको कमीशन देना है एजेंट को। यहाँ पे लिखेंगे एजेंट कमीशन। तो एजेंट कमीशन क्लास कैसे फाइंड आउट करना है आपको 2,430 इंटू 15%। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा क्लास और इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। 15 3 45 4 कैरी, 15 4 60 और ये 4 दैट इज मीन 64, 6 कैरी, 15 2 30, ठीक है, 30 प्लस 6 दैट इज मीन 36 और यहाँ पे डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। अब इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 164.5 ये अमाउंट आएगा क्लास। और यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे एजेंट गेट कमीशन एट रुपीज़ 364.5। और क्लास यहाँ पे अपना सम कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट वन आपको प्रॉपर्टी वैल्यू यानी कि शॉप वैल्यू गिवन था, उसके बेस पे हमने 75% पॉलिसी वैल्यू बताया एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे बता दिया क्लास कि रेट ऑफ प्रीमियम जो गिवन है उसके बेस पे हमने अमाउंट बता दिया यानी कि अमाउंट ऑफ द प्रीमियम, और प्रीमियम के बेस पे हमने यहाँ पे बता दिया कि जो एजेंट है उसको कमीशन मिलता है, राइट। तो ये हो गया अपना सम कंप्लीटेड। आते हैं अभी नेक्स्ट सम पे। और क्लास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस एंड एन्युटी का। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन गिवन है अ पर्सन इंश्योर्ड हिज ऑफिस वैल्यू एट ₹5 लाख फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू, फाइंड द रेट ऑफ द प्रीमियम इफ
he pay rupees 13,000 as a premium. Also find the agent commission at 11%. आगे क्लास क्वेश्चन को यहाँ पे समझ लेते। क्वेश्चन गिवन था यहाँ पे कि जो पर्सन है, एक पर्सन ने क्या किया, अपने ऑफिस की वैल्यू रखी है 5 लाख, राइट। देन उसके बाद उस पर्सन ने क्या किया है कि 13,000 प्रीमियम पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को। एंड आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है कि रेट ऑफ द प्रीमियम कितना होगा। एंड सेकेंड थिंग, एजेंट को कमीशन कितना मिलेगा। अगर एजेंट का कमीशन रेट है 11%, तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। चलिए यहाँ पे हम प्रैक्टिकली बेसिस पे समझते हैं कि कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वन यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे क्लास। हमें गिवन है ऑफिस वैल्यू एट रुपीज 5 लाख। ऑफिस वैल्यू कितना है आपका 5 लाख का। देन यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू गिवन है, पॉलिसी वैल्यू ऑफ 80% ऑफ ऑफिस वैल्यू। ठीक है, पॉलिसी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप, ऑफिस वैल्यू जितनी होगी उसका 80% क्या हो जाएगा आपका पॉलिसी वैल्यू। देन यहाँ पे क्लास प्रीमियम अमाउंट गिवन है, प्रीमियम अमाउंट इज रुपीज 13,000, राइट। जो पर्सन है या जो ऑफिस का ओनर है वो 13,000 क्या करता है, प्रीमियम अमाउंट देता है। ओके क्लास, और यहाँ पे आपको गिवन है रेट ऑफ एजेंट कमीशन, रेट ऑफ एजेंट कमीशन 11%। देन आपको यहाँ पे फाइंड करने के लिए गिवन है, फाइंड करना है क्लास रेट ऑफ कमीशन और रेट ऑफ प्रीमियम आपको फाइंड आउट करने के लिए गिवन है, रेट ऑफ प्रीमियम एंड अमाउंट ऑफ एजेंट कमीशन, यानी कि जो एजेंट है उसको कितना अमाउंट रिसीव होगा एज अ कमीशन। तो ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए इसको वन बाय वन हम समझते हैं और देखते हैं। तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, पॉलिसी वैल्यू बताएंगे। तो यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू बताने के लिए पॉलिसी वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पॉलिसी वैल्यू इक्वल्स टू प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू, यहाँ पे कितना परसेंट गिवन है आपको 80%, तो यहाँ पे हम 80% लिख देंगे। प्रॉपर्टी वैल्यू है क्लास 5 लाख और उसका हम 80% फाइंड आउट करेंगे। तो 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 50,000 इंटू 8 करेंगे, 5 × 40 होता है और ये रिमेनिंग 40, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे आपका आंसर आएगा 4 लाख। ठीक है, 4 लाख क्या हो गया आपका पॉलिसी वैल्यू है। याद रखिए पॉलिसी वैल्यू पे क्या होता है, आपको प्रीमियम मिलता है क्लास। तो हमें पॉलिसी वैल्यू मिल गई है, यहाँ पे स्टेटमेंट दे देते हैं हम, देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू एट रुपीज 4 लाख। ओके, देन अभी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे रेट ऑफ प्रीमियम, बिकॉज यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट आपको गिवन है, तो हमें रेट ऑफ प्रीमियम फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट दी रेट ऑफ प्रीमियम, बिकॉज हमें पता नहीं है कि प्रीमियम का वैल्यू कितना होगा या प्रीमियम का रेट कितना होगा। लेट द रेट ऑफ प्रीमियम इज बी आर परसेंटेज। ठीक है, देन क्लास यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट ऑफ प्रीमियम का, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इक्वल पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम। राइट, अमाउंट ऑफ द प्रीमियम आपको गिवन है यहाँ पे 13,000, अमाउंट ऑफ द प्रीमियम आपको गिवन है क्लास 13,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 13,000 देयरफॉर इक्वल पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया हुआ है 4 लाख
रेट ऑफ प्रीमियम हमें गिवन नहीं है क्लास, तो यहाँ पे R% ही रखेंगे। देन R% दैट इज मीन्स R/100 हो जाएगा क्लास। मैं इसको 100 के फॉर्म में लिख लेता हूँ, अपॉन 100। देन 0 0 एंड 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 4000 है और यहाँ पे 13000 मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड वाले फॉर्म में आ जाएगा। तो दैट इज मीन्स R इक्वल 13000 डिवाइड बाई 4000 और हमें फाइंड हो जाएगा रेट ऑफ प्रीमियम का वैल्यू। तो 0 0 0 1 2 3 3 0 कैंसिल, 30 डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो 4 3 ज़ा 12, 1 रिमेनिंग बचेगा क्लास। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे डेसिमल आएगा, 10 हो गया, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। तो ये हमें R की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो गई है। इसका स्टेटमेंट देंगे क्लास, रेट ऑफ प्रीमियम is 3.25%। ओके, अभी क्लास हमें अमाउंट ऑफ द प्रीमियम गिवन है, इसके बेस पे हम फाइंड आउट करेंगे कि कमीशन कितना मिलेगा एजेंट को। तो यहाँ पे लिखेंगे कमीशन इक्वल अमाउंट ऑफ प्रीमियम into rate of commission। ओके, तो यहाँ पे ये एजेंट कमीशन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे लिखेंगे एजेंट्स कमीशन इक्वल अमाउंट ऑफ द प्रीमियम 13000 आपको गिवन है और रेट ऑफ कमीशन कितना हो जाएगा आपका 11%। तो दैट इज मीन्स 11/100। यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर देंगे, 11 से मल्टीप्लाई, 11 0 ज़ा 0, 11 3 ज़ा 33, 3 कैरी होगा क्लास। देन 11 1 ज़ा 11 और प्लस 3 दैट इज मीन्स 14। तो यहाँ पे हमें अमाउंट मिल गया 1430, ये कमीशन हो जाएगा एजेंट का। और यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे देयरफॉर एजेंट गेट कमीशन at rupees 1430। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सम। और क्लास इस वीडियो में बस इतना ही है, ये 3 सम। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सम के साथ। में से कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।